ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र। आज हम आपसे ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक जन्म पत्रिका में काफी महत्व रखता है, और वो ग्रह है चंद्रमा। तो अगर हम सारे ग्रहों की बात कर लें, 9 ग्रहों की बात कर लें, तो सूर्य के बाद अगर किसी ग्रह का महत्व है हमारी जन्म पत्री में तो वो है चंद्रमा। तो आइए हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 12 ग्रहों को लेकर भी आजकल चर्चाएं चलती हैं। उन लोग नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, जो 12 ग्रह हैं उसको भी लेकर वो लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हम लोग 9 ग्रह को लेकर चलते हैं, जिसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मानव जीवन पर अमिट प्रभाव करता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर अपने प्रकाशित होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेता है, साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य और चंद्रमा 6 डिग्री के अंतर में आ जाएं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगर आप चंद्रमा के महत्व को समझना चाहें तो समझिए कि हमारे पृथ्वी पर 2/3 भाग 70% वाटर है, और हमारे शरीर में भी जल का जो तत्व है वो 70% है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा कैसे हमारे मानव जीवन को और जन्म पत्री में कैसे नियंत्रित करता है। चंद्रमा अगर जीवन जो है हमारा मन से चलता है, ठीक है। अगर धन अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, लेकिन मन अच्छा न हो, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी क्या हो सकती है, क्या महत्व हो सकता है। देखिए, हम अपने ज्योतिष शास्त्र में राशियों की जो भी गणना करते हैं वो चंद्रमा की राशियों, चंद्रमा के मूवमेंट पर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो भी प्रेडिक्शन वगैरह हम लोग करते हैं वो चंद्रमा के राशि पर करते हैं। आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, अवसाद होगा, प्रसन्नता होगी, क्रूरता होगा, अगर आपका मन खुश हो रहा है या किसी तरह के विवाद में फंसा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, ये सारी चीज चंद्रमा निर्धारित करता है। देखिए, ज्योतिष में अगर सूर्य को अगर आप आत्मा मानते हैं तो चंद्रमा आपके मन का स्वामी है। तो अगर चंद्रमा गड़बड़ है कुंडली में, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और सूर्य अच्छा है, तो फिर आप सोचने की जो शक्ति होगी ना तो उसका ह्रास हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा आपके नाड़ियों को नियंत्रित करता है। चंद्रमा आपका जो सेरोटोनिन लेवल है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है, न्यूरॉन का कंडक्शन है, उन चीजों को नियंत्रण करता है। अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं होगा तो आप अपने जो विचार है, जो आपका एक्शन है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा ग्रह जो है कर्क राशि में अपने राशि का होता है, स्वराशि का होता है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में ये नीच का हो सकता है। और चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, और चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है। चंद्रमा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा चंद्रमा का रोल। चंद्रमा सबसे पहले हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत जगह चंद्रमा को माँ भी कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी एक बालक जब पैदा होता है तो वो 9 महीने, साल में 12 महीने जो होते हैं, 9 महीना वो गर्भ में रहता है, यानी 2/3 उसने माँ के गर्भ में अपना जीवन व्यतीत किया। तो आप सोचिए चंद्रमा का क्या रोल है, क्या रिश्ता है माँ के साथ। तो जो माता 9 महीना तक अपने गर्भ में चंद्रमा बच्चे को रख सकती हैं, तो चंद्रमा बिल्कुल समझिए गवर्न हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। कोई बच्चे 7वें महीने में या 8वें महीने में भी उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो आप देखिएगा कि उनकी हमेशा तबीयत वगैरह खराब रहती है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। माँ का स्वास्थ्य, माँ का साथ, माँ का हेल्थ, ये सब चीज चंद्रमा बता देता है। तो ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में। आइए अब हम ज्योतिष एस्पेक्ट से, ज्योतिष शास्त्र के एस्पेक्ट से संदर्भ में बात करते हैं कि क्या रोल चंद्रमा का
हो सकता है। देखिए, हमारी जन्म पत्री में जो चंद्रमा है किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले दवाइयां को रिप्रेजेंट करता है, अनाज को रिप्रेजेंट करता है, किराना वस्तु के व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, इरिगेशन और जल, इन चीजों को ये संबोधित करता है। नमक का बिजनेस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो, प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो, रेलवे में नौकरी हो, रेलवे से रिलेटेड कोई काम हो, स्टीमर जो आपके जो मतलब वो नदी किनारे वगैरह जो स्टीमर वगैरह जो चलते हैं उनका कोई काम हो, सबसे इम्पोर्टेंट डेयरी का कोई प्रोजेक्ट हो, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हों और बाईं आंख, इन चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ हो जाए, चंद्रमा की स्थिति ठीक न हो, तो ये किन किन बीमारियों को जन्म दे सकता है? तो सबसे पहले अगर आपका चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है तो ये निश्चिंत रहिए कि पेट की बीमारी 100% आपको होगी, क्योंकि चंद्रमा का जो रोल होता है वो इंटेस्टाइन पर होता है, और इंटेस्टाइन पर जब होगा तो जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको 100% होना है। तो चंद्रमा का एक हो गया। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम और बाइल, इन चीजों को भी चंद्रमा कंट्रोल करता है, क्योंकि बायोलॉजिकली हम लोग जानते हैं कि बाइल जो होता है वो खाना पचाने के काम में भी आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा की खराबी से जो बीमारियां फीमेल में होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम, जबकि हार्मोनल के लिए हमारे मंगल बृहस्पति भी कुछ हद तक जिम्मेवार होते हैं। और आजकल आप देखते होंगे फीमेल में PCOS की जो बीमारियां हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है चंद्रमा के कारण, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है चंद्रमा के कारण, और इतना ही नहीं, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इतना चीज तो हमने बता दिया। अब हम ऐसा करें कि अगर चंद्रमा गड़बड़ हो तो इसे ठीक कैसे किया जाए? देखिए, चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले शिव जी की जितनी भी आप आराधना कर सकते हो, शिव जी की जितनी भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तिष्क पर विराजमान है। चंद्रमा शिव जी के मस्तिष्क पर विराजमान है, और शिव जी की जितनी आप आराधना करेंगे, शिवलिंग पे जाके हर सोमवार को उपवास रखेंगे, शिवलिंग पे जाके दूध दही इन चीजों को चढ़ाएंगे, तो ये मानकर चलिए कि आप बिल्कुल, आपका चंद्रमा अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। उतना ही नहीं, एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर आप मोती को भी धारण कर सकते हैं, ओपेल को भी धारण कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, पोखराज को भी धारण कर सकते हैं आप, लेकिन चंद्रमा को ठीक करने के लिए मोती सबसे उपयुक्त रत्न होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज हमने छोड़ दिया आपको, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में गड़बड़ हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों में बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिर्गी, इंग्लिश में बोलते हैं एपिलेप्सी। और ये जो होता है गाबा लेवल जो हम लोग के शरीर में जो होता है, अगर वो मेंटेन नहीं रहा तो ये एपिलेप्सी की बीमारी होती है। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल सावधान रहना है। अगर कुंडली में चंद्रमा आपका गड़बड़ है तो चंद्रमा को बिल्कुल दुरुस्त करें, चाहे शास्त्रीय चाहे ज्योतिष के तरीके से करें या पूजा पाठ के तरीके से करें या उपाय से करें। देखिए, अगर मिर्गी की बीमारी है और चंद्रमा को दुरुस्त करना है तो 2-3 काम आप करें तो आपको बहुत फायदा होगा। कृष्ण पक्ष के समय, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है क्षीण हो जाता है, तो बाल्टी में पानी भर लें आप और उसको 3-4 घंटे तक सूरज की रोशनी में रखें और उससे आप स्नान करें तो चंद्रमा आपका सुदृढ़ हो जाएगा। और उसके बाद अगर शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा के जल को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रख दें, फिर उससे स्नान करें, उससे भी आपको उपाय होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम भास्कराय नमः का जाप करें, ओम चंद्रशेखराय नमः का जाप करें। और भी शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं, नमामि शमी श्याम निर्वाम रूपम, ये जो मंत्र है इस मंत्र को पूरा उच्चारण करें। 12 ज्योतिर्लिंग है उसका उच्चारण करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में काफी मजबूत होता जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं चंद्रमा से बनने वाले योग।
चंद्रमा से किस किस तरह के योग बनते हैं। देखिए, चंद्रमा से सबसे जो महत्वपूर्ण एक खराब योग आपकी कुंडली में जो बनाता है उसको बोलते हैं किमद्रुम योग। अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा के 12वें और दूसरे घर में कोई ग्रह न हो तो किमद्रुम रोग बन जाता है। किमद्रुम योग, किमद्रुम रोग करता क्या है? क्योंकि देखिए 12वां घर होता है लॉस का और दूसरा घर होता है धन संचय का। तो आपके पास न लॉस के पास घर है न ग्रह संचय में कोई ग्रह है, तो ऑब्वियस है कि आपके पास न देने को होगा न लेने को होगा। तो किमद्रुम योग में थोड़ी सी कुंडली में कमजोरियां आ जाती हैं, आपको पैसे के लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी और समय अच्छा नहीं होता है। हाँ, किमद्रुम रोग से बचने के लिए आप शिव जी की आराधना करें, गंगा जल से अभिषेक कराएं, दूध से अभिषेक कराएं, दही से अभिषेक कराएं, तो किमद्रुम योग आपका कुंडली से बिल्कुल हटता चला जाएगा। उसके बाद आता है ग्रहण योग। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो ग्रहण योग बन जाता है। और राहु चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बस शिव जी की आराधना करें, शिव जी की पूजा करें और चंद्रमा का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, आपको किमद्रुम योग ग्रहण योग में भी फायदा होगा। अब चंद्रमा की तीसरी स्थिति, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का यानी वृश्चिक राशि में स्थिति, तो आप क्या करेंगे? आपको डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीजों से बचने के लिए अगर नीच का चंद्रमा है तो आप किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर सबसे पहले मोती धारण करें। अगर वो आपकी कुंडली में अलाउ हो जाता है कि आप मोती धारण कर सकते हैं तो मोती कम से कम 8 से 10 रत्ती का धारण करें। उसके अलावा शिव जी की पूजा करें। रुद्राभिषेक अगर आप अपने घर में करवा सकते हैं अपने नाम से संकल्प करके तो उनकी पूजा करें। शिवलिंग पे नियमित रूप से जल चढ़ाएं, आपके इन प्रॉब्लमों का निवारण हो जाएगा। अब आइए एक ऐसा योग का बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विष योग। विष योग जो है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हो तो चंद्रमा बिल्कुल दूषित हो जाता है। चंद्रमा जैसे आपको पहले बता रहा था कि माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर चंद्रमा अगर कुंडली में विष योग बन गया है तो माता का अभाव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब माता से आप दूर हो सकते हैं, माता से मनमुटाव हो सकता है, माँ के विचार और आपके विचार में भिन्नता हो जाएगी। आपको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी भी हो सकती है, छाती में आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। और एक जो डिस्कशन हमने किया था एपिलेप्सी, आपको हो सकता है एपिलेप्सी की बीमारी भी इस विष योग के कारण प्रॉब्लम करे। इमोशनल क्रैकडाउन हो सकता है आपके लाइफ में, आप अध्यात्म में भी जा सकते हैं। तो एक काम करें, इसका निराकरण करने के लिए आप एक पन्ना या पुखराज किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर पहन सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ आप नहीं पहन सकते। अगर पुखराज पहनेंगे तो पन्ना नहीं पहनेंगे, पन्ना पहनेंगे तो पुखराज नहीं पहनेंगे। ठीक है। दूसरा एक और उपाय मैं बता रहा हूं विष योग से बचने के लिए। पूर्णिमा के दिन आप 1200 ग्राम चावल ले लीजिए, हाफ केजी 500 ग्राम्स दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, वो उबला हुआ दूध नहीं, दोनों को मिलाकर वो जिनको भी ये विष योग है बस उनको टच करा के या उनके सर पर से उतार करके आप जल में प्रवाह कर दीजिए। विष योग से आपको मुक्ति मिल जाएगी।